आज बस सभी को राम राम। आज वो पल वो क्षण आ गया जब हमारे धरती पर न्याय के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर में रामलला के रूप में, बालक के रूप में उनके विराजमान होने का वक्त आया। उनके विराजमान होने और न होने में एक बहुत बड़ा भेद है। भेद ये है कि हमारे ठाकुर जी रामलला जिस जगह पे रहते हैं उनका प्रताप उस जगह पे बरसता है। कहते थे कि जब तक रामलला का ध्वज इस धरती पे वो सूर्य पताका अजय फहराती रहेगी तब तक इस धरती का कभी विनाश नहीं किया जा सकता। और यह हकीकत भी है, जब तक वो सूर्य पताका वहाँ पर फहराती रही तब तक भारत का यश दसों दिशाओं में, तो पूरी धरती पे एक साइड से बोलता रहा। एक साइड से भारत के यश की गाथाएं चलती रही, भारत के उद्योग का, भारत के व्यापार का, भारत के राजनीति का, भारत की विद्वत्ता का सभी ने लोहा माना। पर जब से वो सूर्य पताका वहाँ से हटी, इस धरती पर, इस सभ्यता पर, यहाँ के लोगों पर एक ग्रहण सा लग गया था। अब वो वक्त आ गया। अब दोबारा जब उनकी सूर्य पताका लगी तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके समाज में, जीवन में, राजनीति में, लोगों के व्यवहार में, लोगों के सोचने के तरीके में एक व्यापक परिवर्तन आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और महसूस करने वाली बात है। और आज हमारे जो प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस बागडोर को संभाला है, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को संभाला है, जिस तरीके से वो इस व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, आज पूरा विश्व देख रहा है कि हमारी इस संस्कृति का क्या प्रभाव है। हमारी इस संस्कृति, हमारा राष्ट्र जिस तरीके से उन्नति की ओर चल रहा है, ये उनका प्रताप है। वो जब धरती पर दोबारा विराजमान हुए, वैसे तो वो कण कण में है, कण कण में विराजमान है, हमारे अंतर्मन में विराजमान है। हमारे पूर्वज उन्हीं के नाम की माला जपते रहे, हमारे इसके पहले भी पूर्वज जितते रहे, वो सभी उन्हीं का नाम लेकर के खेतों में हल चलाए, उन्हीं का नाम लेकर के व्यापार की शुरुआत किए, उन्हीं का नाम लेकर के मकान बनाने की पहली ईंट रखे, उन्हीं का नाम लेकर के छप्पर उठाया, उन्हीं का नाम लेकर के यात्रा शुरू किया। तो वो हमारे मूल में, कण कण में विराजमान रहते हैं। पर अयोध्या जो कि उनकी गद्दी है, जो कि उनका सिंहासन है, एक ऐसा सिंहासन, अपने वनवास काल में जब वो अपने वन की तरफ चले तो उस दौर में उनके भाई भरत भी उस सिंहासन पर नहीं बैठे, उन्होंने उनकी पादुका को उस सिंहासन पर रखा। जब उन्होंने अपने सारे भतीजों को राज्य का कार्यभार सौंपा तो भी उन्होंने उस गद्दी पर बजरंगबली को राज्य करने के लिए दिया। बजरंगबली भी उस सिंहासन पर नहीं बैठे, उस महल के बाहर जा कर के विराजमान हुए और वहाँ से उन्होंने कार्यभार को संभाला। आज वो वक्त आ गया जब अपने सिंहासन पर, अपने स्वर्ण सिंहासन पे वो यशस्वी सूर्यवंशी पधारेंगे, वो यशस्वी शासक, वो यशस्वी हमारे धर्म पुरोधा उस गद्दी पर दोबारा बैठेंगे। और ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे संघर्षशील प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे देश की पताका को फहराने का काम किया, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का डंका बजाया, और जिस तरीके से इस राम मंदिर के माध्यम से पूरा विश्व हमारी सभ्यता को देखेगा और जानेगा, ये एक अद्भुत है। पूरा विश्व इस चीज़ को पहचानेगा कि भारतीय परंपरा क्या है, भारतीय शोध क्या है, भारतीय विज्ञान क्या है, भारतीय कला क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय आवभगत क्या है, भारत वालों का दिल क्या है। लोग बोलते थे कि पोप के चर्च ऐसे हैं, वैसे हैं, फलाना है, ठिकाना है। पर आज जब हमारे अतुल्य तेज, अतुल्य वैभवशाली हमारे राजा मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे ठाकुर जी श्री रामचंद्र जी जब अपनी गद्दी पर विराजमान होंगे, जब उस स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे और जब वो अपने यशस्वी महल में बैठेंगे, तो उससे निकलने वाली आभाएं, उससे निकलने वाली कीर्ति इस राष्ट्र को उन्नति की तरफ लेकर के जाएगी। उससे निकलने वाली आभाओं से लोगों के अंतर मन में, अंतर प्रेरणा में ऐसे भाव प्रकट होंगे कि वो अपने आप यश की तरफ, कीर्ति की तरफ बढ़ेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम धरती के जिस भी कोने में गए, उन्होंने अपने 14 वर्ष के वनवास काल में सदैव उस जगह को चुना जहां पर राक्षसों का उत्पात था। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा और सभी राक्षसों का दमन किया, सभी बुराइयों का दमन किया। उन्होंने बुराइयों को टाला नहीं, उन्होंने बुराइयों को ढूंढ ढूंढ के मारा। और जब वो स्वयं विराजेंगे, जब उनकी आभा, जब उनका प्रभाव उस धरती पे बरसेगा, और जब वहाँ पर वो लोग जो इस राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, वो लोग जो इस राष्ट्र की व्यवस्था को देखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, वो रहते हैं, तो उनके अंतर्मन में, उनके अंतर्विचार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले वक्त में ये पूरा विश्व देखेगा कि वो एक मंदिर नहीं है, वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक ज्योतिपुंज है जो पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा। पूरा विश्व ये मानता है
लगभग 90% से ज़्यादा लोग इस बात को मानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम से ताल्लुक़ रखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने अश्वमेध यज्ञ के टाइम पर उन लोगों को वहाँ बसाया। विश्व के जितने भी देशों में जाएंगे हर जगह ये थियरी आपको मिल जाएगी, और पूरा विश्व आज उनके तेज को महसूस कर रहा है। पूरा विश्व आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रभावशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी जी के सुपरविज़न में इस चीज़ को देख रहा है कि किस तरीके से हमारे ठाकुर जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश के यशस्वी, तेजस्वी और अमिट तेज और न्यायप्रिय शासक अपने सिंहासन पर दोबारा विराजमान होंगे। उनकी वो सूर्य पताका उस जगह पे दोबारा फहराएगी जिसको कहा जाता है कि जब तक उस धरती से वो सूर्य पताका नहीं हटेगी तब तक इस देश का विनाश, इस सभ्यता का विनाश नहीं हो सकता, तब तक इस सभ्यता पर किसी का शासन नहीं हो सकता। वो सभ्यता पे अजय पताका जब वहाँ फहराएगी तो अब वो वक्त आ गया जब वाकई हिंदुस्तान व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में, साम्राज्य के क्षेत्र में हर तरीके से पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। ये आप देखेंगे, ये एक सुनिश्चित बात है। सुनिश्चित बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम पूर्वजों के उतार चढ़ाव के देखें, उनकी स्थितियों को देखें तो हम इस चीज़ को पाएंगे कि जब तक उस धरती पर सूर्य पताका फहराती रही तब तक भारत के यश पर किसी की निगाह नहीं टिकी, तब तक भारत को कोई हाथ नहीं लगा पाया। तो जब दोबारा अपनी गद्दी पे हमारे ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने संकल्प लिया हुआ है, जिस तरीके से वो अपने संकल्प के माध्यम से हमारे ठाकुर जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, ये एक सौभाग्य की बात है। उनके लिए भी सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूप में वो इस संस्कृति के, इस सभ्यता के पुरोधा को स्थापित करने जा रहे हैं। हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है।